मध्य प्रदेश देश ही नहीं दुनिया में अपनी खास पहचान रखता है। उसकी एक वजह है यहां के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर। नर्मदा की पावन लहरों के किनारे बसा एक ऐसा ही शहर है महेश्वर। 4000 साल पुराना इतिहास समेटे ये शहर पर्यटकों के बीच अपनी खास पहचान बना रहा है और इसीलिए सैलानियों की जुबान पर एक ही लफ्ज आ रहा है, मनोरम महेश्वर। आज हम आपको ले चलते हैं देवी अहिल्या की नगरी महेश्वर की यात्रा पर। नर्मदा नदी के किनारे बसा खरगोन जिले का महेश्वर शहर किला, महल, मंदिर और अपने भव्य घाटों के लिए पहचाना जाता है। वाराणसी के बाद सबसे सुंदर और भव्य घाट, यहाँ की अद्भुत नक्काशी के लिए माहेश्वर विश्व प्रसिद्ध है। महल की दीवारों पर बनी कलाकृतियों को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। करीब 4000 साल पुराना यहाँ का इतिहास पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। हालांकि महेश्वर का जिक्र वैसे तो महाभारत और रामायण जैसे हिंदू ग्रंथों में मिलता है, लेकिन प्राचीन समय में ये माहेश्मती के नाम से जाना जाता था। लेकिन कालांतर में महेश्वर होलकर वंश की महारानी देवी अहिल्याबाई की राजधानी बना। उन्होंने महेश्वर की दशा और दिशा बदल दी। माहेश्वरी साड़ी ने देश ही नहीं दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। महेश्वर आज मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटक शहर बन गया है। एक ऐसी यात्रा जहां पौराणिक इतिहास भी है और देवी अहिल्या का निवास भी, जहां धर्म, संस्कृति और पर्यटन का संगम है। महेश्वर ऐसा मनोरम है। यहां के घाटों पर दिखती है अपार आस्था और महलों में दिखती है अनोखी कला। पवित्र नगरी महेश्वर का अपना इतिहास रहा है, लेकिन देवी अहिल्या ने इस शहर की खास पहचान बनाई। आज देवी अहिल्या की नगरी महेश्वर लोगों के आकर्षण का केंद्र है। सुंदर और भव्य किला, घाट, महल और यहाँ स्थापित मंदिर पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। इतिहास और साहित्य से जुड़े लोगों का भी मानना है कि महेश्वर का अपना अलग इतिहास और देवी अहिल्या के द्वारा यहाँ बनाया गया किला और घाट बहुत खूबसूरत है। करीब 1 किलोमीटर में 25 घाट हैं। महेश्वर आने वाले पर्यटकों का भी कहना है कि यहाँ की अद्भुत नक्काशी में हमारी सभ्यता और संस्कृति के अलग अलग रहस्य छुपे हैं। अहिल्या का महल देखकर और नर्मदा के जल को हाथ लगाने से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्राचीन नगरी माहेश्वती एक पुराण प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक और प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। यहाँ पर अनेक पराक्रमी और यशस्वी सम्राट हुए हैं, जिनमें नंदवंश के भी सम्राट थे और माहिष्मान सम्राट जो हुए हैं, बताया जाता है कि उन्हीं के नाम से माहिष्मती नगरी हुई और कालांतर में अनेक राजाओं ने यहाँ पर अपना स्वर्णकाल व्यतीत किया। देखिए, महेश्वर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और जितनी यहाँ पे आधुनिक पुराणिक नक्काशी है, जो जिस तरीके के स्क्रिप्चर्स हैं, ये भारत की सभ्यता के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें अलग अलग रहस्य छुपे हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन है। महेश्वर प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ सैलानियों के लिए एक ऐसा पिकनिक स्पॉट बन गया है, जहां आप आस्था और श्रद्धा के साथ साथ कुदरत के नजारों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर, नर्मदा नदी के किनारे बने घाट यहाँ की भव्यता को बताते हैं। होलकर राजाओं के प्राचीन किले और नक्काशी यहाँ के गौरवशाली इतिहास की दास्तां बयां करते हैं। रियल आके हमने जो
अनुभव किया, उनके बारे में जो सुना और वो देखा, उनका सब कुछ, वो उनका शिव मंदिर देखा, घाट मंदिर देखा, तो इतना अच्छा लगा और एकदम पवित्र स्थल लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद एकदम अच्छा अनुभव हो रहा है। नहीं, यहाँ पे मैंने मतलब पहले भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ये मेरा दूसरा या तीसरा ट्रिप है यहाँ पर। यहाँ की नक्काशी वगैरह देख के मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। बहुत पुराना जो बना हुआ है, ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अहिल्या जी ने जिस टाइम पर इसका रखरखाव किया था और जैसा बनवाया था, वो हमको बहुत ही अच्छा लगा। महेश्वर की देवी अहिल्या के किला परिसर की नक्काशी को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। यहाँ की नक्काशी खुद ही भारतीय संस्कृति को बयां करती नजर आती है। माँ देवी अहिल्या का जो राजवाड़ा है, यहाँ पर जो अद्भुत नक्काशी की गई है वो लोगों का आकर्षण का केंद्र रहती है। बाहर से जो भी पर्यटक आता है वो सबसे पहले इसी नक्काशी को देखता है। महल में जो देवी अहिल्या के द्वारा जो महल को पूरा बनाया गया, यहाँ की जो नक्काशी है, जो यहाँ के कलाकारों को जो कला है, लोगों का ऐसा मानना है कि जो यहाँ की सभ्यता है और जो वो निश्चित ही जो यहाँ की कलाकृति है वो भारत की संस्कृति और सभ्यता को मजबूत करती है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन। महेश्वर की यात्रा का सबसे खास आकर्षण है यहाँ की आस्था से सराबोर कर देने वाले घाट। नर्मदा की कल कल करती जलधारा के बीच बोट से घाटों का नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। के क्षेत्र में महेश्वर अपनी पहचान लगातार बनाते जा रहा है। मध्य प्रदेश का जो पर्यटन स्थल जितने भी उसमें महेश्वर ने अपनी अलग जगह बनाई है। महेश्वर में लोगों को अहिल्या माँ के द्वारा जो बनाए गए घाट है, मंदिर है, उसके जहाँ देखने को अवसर मिलता है, वहीं जो है नर्मदा में जो है नाव का भी लोग, नौकायन का भी खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में बाहर से आने वाले सैलानियों की पहली पसंद होता है नर्मदा की लहरों में बोटिंग का लुत्फ उठाना। और इसी बोटिंग में आपको घाटों का अनुपम सौंदर्य दिखाई देता है। बिल्कुल बनारस के घाटों जैसा नजारा दिखता है। हम एक नाव में मौजूद हैं, हमारे साथ पर्यटक मौजूद हैं जो विशेष रूप से मुंबई से आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे महेश्वर को लेकर? महेश्वर बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे मंदिर वगैरह बहुत सारे हैं और फोर्ट अहिल्याबाई का भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे अहिल्याबाई पूजा किया करती थी शिव मंदिर में। वो एक देखने के लायक है। वो जब भी समुद्र इस नर्मदा रिवर में नहाती थी तो उनको एक एक शिवलिंग यहाँ पे मिलता रहता था और वो सारे इस मंदिर में स्थित हैं, सारे अहिल्याबाई के शिव के मंदिर के। और यहाँ पे नर्मदा रिवर है जहाँ पे आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही बेहतरीन मौसम है और देखने में फोर्ट और नर्मदा रिवर एक बेहतरीन एनवायरनमेंट है जिसको आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। हम मुंबई से आए और हमें ये बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि कोई सैलानी अगर महेश्वर आता है और बिना बोटिंग के ही चला जाता है तो उसका महेश्वर घूमना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अहिल्या घाट से सहस्त्र धारा तक का नौका विहार बहुत रोमांचकारी है। इसलिए महेश्वर में पर्यटक किला, महल और मंदिरों के दर्शन के बाद नौका विहार का आनंद लेते हैं। कहना चाहेंगे महेश्वर ने आपने क्या क्या देखा? कि महेश्वर में तो सबसे फेमस यहाँ पे इनका ये फोर्ट है और बहुत ही अच्छा फोर्ट है। और जो यहाँ की लेगेसी है उस लेगेसी में आके बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ें देखते हुए पौराणिक चीज़ें देखी हमने यहाँ पे और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, जहाँ फोर्ट भी मिलेगा, टेम्पल भी मिलेगा, नर्मदा रिवर है सामने। तो ओवरऑल एक एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल और बहुत अच्छा बनता है। तो यही 2-3 चीज़ें थी जो हमें खास तौर से यहाँ पे लेके आई। पास में हैंडलूम्स है तो यहाँ पे टूरिज़्म के अलावा हैंडलूम को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। और जैसे हम लोग इस वक्त में एंजॉय कर रहे हैं इस बोट राइड पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। कुल मिलाकर पर्यटकों की पहली पसंद महेश्वर बनता जा रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर मंदिर भी है, टेम्पल भी है, राजमहल भी है, नर्मदा जी भी है और नौका का जो है उसका भी आनंद नौका विहार का मिलता है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन। महेश्वर आने वाले सैलानी यहाँ के मंदिरों, महलों और घाटों का अद्भुत नजारा तो अपनी यादों में सहेज कर ले जाते हैं, साथ ही महेश्वरी साड़ी की सौगात लेना भी नहीं भूलते। कहा जाता है कि दुनिया में साड़ियों की
ऐसी कारीगरी कहीं और देखने को नहीं मिलती। महाकाल और ओंकारेश्वर की धार्मिक यात्रा पर आने वाले पर्यटक शिव के भक्त तो देवी अहिल्या की नगरी भी आना पसंद करते हैं। महेश्वर की बढ़ती लोकप्रियता के बीच अब महेश्वर सेंटर बन गया है। इंदौर से ओंकारेश्वर आने वाले महेश्वर और मांडव घूमने का कार्यक्रम बना लेते हैं। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि महेश्वर सेंटर हो गया है। फिल्मों की शूटिंग होने और छोटे पर्दे पर देवी अहिल्या की गाथा सामने आने के बाद पर्यटकों का महेश्वर को लेकर रुझान बढ़ा है। महेश्वर जो अहिल्या बाई का किला है, अहिल्या फोर्ट देखने के लिए, माँ नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए और घूमने, और महेश्वर एक पर्यटक नगरी भी है मध्य प्रदेश की, तो इसलिए बाहर से भी लोग आते हैं दर्शन करने और यहाँ से दर्शन करके ओंकारेश्वर भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं। मांडो है पास में, मांडो जाते हैं। किसी एक बार महेश्वर आना चाहिए और रानी अहिल्याबाई का जो गौरववंती गाथा है वो सुननी चाहिए। मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल बने महेश्वर को सरकार से पवित्र नगरी का दर्जा भी प्राप्त है। कला, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समेटे महेश्वर की पहचान देवी अहिल्या के कुशल शासनकाल के दौरान बने किला, महल, शिव मंदिरों और हैदराबादी बुनकरों द्वारा बनाना शुरू की गई महेश्वरी साड़ी से है। यहाँ आने वाले पर्यटक महेश्वर को देखकर देवी अहिल्या और महेश्वर की तारीफें करते नहीं थकते। महिला पर्यटकों का तो मानना है कि घूमने की इससे अच्छी जगह कहीं हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छी जगह है। हम मुंबई से आए और बहुत ही पीसफुल जगह है यहाँ पे। अहिल्या बाई के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिली। कोई एक सीरियल आता है, वहाँ से हमें जानकारी मिली और उसी कारण हम यहाँ पे आए और हमें अच्छा लगा। बहुत पीसफुल जगह, नर्मदा में घूम करके, बोटिंग करके, वहाँ पे हैंडलूम के कपड़े खरीद के हमें बहुत ही अच्छा लगा। स्थानीय बुनकरों का भी मानना है कि पर्यटक महेश्वरी साड़ी को खूब पसंद करते हैं। विश्व में हाथ से बनी महेश्वर के किले और महल की नक्काशी वाली साड़ी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती है। ये बहुत विश्वविख्यात जो देवी अहिल्याबाई है, उन्होंने स्टार्ट किया था वीविंग, जो हाथ करका बोलते हैं, हाथ से जो बनती है साड़ियाँ। ये मशीन के थ्रू नहीं बनती, ये हाथ के थ्रू बनती है। जो मजदूर 1 या 2 दिन में एक साड़ी निकालता है, जिससे उसकी जो मेहनत होती है वो पूरी तरह से उस साड़ी में रंग लाती है। पर्यटक इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसका जो कपड़ा होता है बहुत सॉफ्ट होता है। इसकी जो डिज़ाइन होती है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती सिवाय महेश्वर के सिवा। पर्यटन के क्षेत्र में महेश्वर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गया है, क्योंकि यहाँ आने के बाद आस्था, श्रद्धा के साथ साथ मनोरंजन का भी लुत्फ मिलता है। नगरी महेश्वर जो यहाँ पर किला है, देवी अहिल्या का किला है, चाहे शिव मंदिर है, लोगों की आस्था के केंद्र रहते हैं। विशेष रूप से यहाँ पे जो नर्मदा मैया है, इसलिए पर्यटक लोग महेश्वर को पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको शिव मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, किले भी देखने को मिल जाता है। साथ ही नर्मदा जो आस्था की मैया कहा जाता है, ऐसी लोगों की भावना रहती है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। तो लोग यहाँ पर पर्यटक जो आता है वो घूम भी लेता है और साथ ही आस्था के साथ शिव मंदिरों के दर्शन और नर्मदा मैया के दर्शन कर पुण्य लाभ भी ले लेता है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जहरीली शराब पर एमपी सरकार का बड़ा फैसला, विश्व नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश, कलेक्टर सर्च वारंट कर सकेंगे जारी। छतरपुर में पुलिस ने किया 10 चोरियों का खुलासा, बाप बेटा दिन में करते थे रैकी और रात को देते थे वारदात को अंजाम, आरोपियों के पास से चोरी का काफी सामान बरामद। भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट समिति के 22 सदस्यों ने बड़ी पहल की है। समिति ने 57 कलश से अस्थियों को मां नर्मदा में विधि विधान से विसर्जित किया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरे 57 लोगों की अस्थियां 1 साल से रखी थी, लेकिन कोई लेने नहीं आया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन संस्कृत भारती ने पूरे विश्व में संस्कृत के विस्तार और सिखाने का बीड़ा उठाया, जिसके तहत 24 देशों में संस्कृत का विस्तार किया जाएगा। कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई देशों में संस्कृत सिखाया गया।
वहीं कोरोना से जंग जीतने का हौसला लिए मैदान में निकले स्वास्थ्यकर्मी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के तामिया और पिंडरई कला गांव में दुर्गम रास्तों और उफनती नदी के बीच स्वास्थ्यकर्मी 100% टीकाकरण के लिए अपनी जान की तरफ तक परवाह नहीं करते। शिवपुरी के सिरसौद गांव में वैक्सीनेशन कैंप में एक महिला की बेहोश होने के बाद एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो पुलिस की गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर महिला को अस्पताल लाया गया। 65 साल की वृद्धा रामकली धाकड़ की वैक्सीनेशन के बाद तबियत बिगड़ी थी। अब महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है। उज्जैन में आरडी मेडिकल कॉलेज के सामने एक महिला ने अपने बच्चे के साथ जमकर हंगामा किया। महिला ढाबे पर काम करती थी। उसका आरोप था कि ढाबा मालिक ने उसे काम से निकाल दिया और सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने ढाबा मालिक से महिला का सामान वापस दिलवा दिया। इंदौर में बारिश के कारण सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिनकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के भाई के साथ खाना खाने गई लड़की सड़क पर बने गड्ढे के चलते गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने के चलते गिर गई। दुर्घटना में घायल लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबलपुर के पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में सेल्फी के चक्कर में गहरे पानी में गिरे 2 भाइयों का शव 48 घंटे बाद नदी की सतह पर मिला। यूपी के सहारनपुर से आए लक्ष्य महेश्वर न सिर्फ सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है बल्कि फिल्मी हस्तियों की भी पहली पसंद है। अक्षय कुमार, सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा जैसे जानी मानी हस्तियां यहां फिल्मों की शूटिंग कर चुकी हैं। देश और दुनिया में पहचान बनाने वाले महेश्वर में धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, अक्षय कुमार, सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा और कई जानी मानी हस्तियां अपने फिल्मों की शूटिंग कर चुकी हैं। ये महेश्वर में हुई शूटिंग की तस्वीरें हैं जब बड़ी फिल्मी हस्तियों ने यहाँ की हसीन वादियों को बड़े पर्दे पर फिल्माने और महेश्वर की खूबसूरती दुनिया के सामने लाने के लिए यहाँ अपने फिल्मों की शूटिंग की थी। फिल्मों में महेश्वर का सौंदर्य दिखा तो सैलानियों के बीच इसकी खास पहचान बनी। फिल्मी दुनिया के लोग ही नहीं, महेश्वर आने वाले हर सैलानी देवी अहिल्या के द्वारा बनाए सुंदर घाट, महल, किला और मंदिर को अद्भुत बताते हैं। अच्छी जगह है और इधर अहिल्या बाई का फोर्ट है, होटल है, इधर एक बड़ी सी और इधर टेंपल भी है और बहुत कुछ है। कैसा लगा महेश्वर आपको? बहुत अच्छा। यहाँ पे बहुत अच्छा है सब कुछ और LLG का मंदिर बहुत ही अच्छा है और ये वाला मंदिर भी बहुत अच्छा है और सबको आना चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए। सैलानियों का मानना है कि महेश्वर बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ मां नर्मदा के दर्शन का लाभ तो मिलता ही है, प्राचीन मंदिरों के दर्शन और महलों में शानदार नक्काशी देखने को मिलती है और नौका विहार के आनंद का तो कहना ही क्या। सुंदर जगह है बहुत और इंदौर से आए हैं हम लोग घूमने और खूबसूरत है। थोड़ा सा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि थोड़ी सी ओल्ड हो गई है प्रॉपर्टी, बट वैसे खूबसूरत जगह है। महेश्वर बहुत बढ़िया लगा हमें। यहाँ का जो नर्मदा नदी का घाट है वो भी बहुत बढ़िया सुंदर है और जो अहिल्या जी का मंदिर है वो भी हमने मतलब बच्चों के लिए बहुत अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए बहुत देखने लायक चीज़ें हैं। यही वजह है कि बच्चे हों या युवा, महेश्वर आने वाला हर शख्स पर्यटन स्थल महेश्वर की तारीफ कर दे नहीं थकते। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन। महेश्वर का इतिहास तो गौरवशाली है, अब वर्तमान भी संवर रहा है क्योंकि जैसे जैसे सैलानियों का आकर्षण बढ़ रहा है, महेश्वर का सौंदर्य पर्यटन नगरी के तौर पर लोगों के सिर चढ़ रहा है। प्राचीन ऐतिहासिक नगरी महेश्वर का करीब 4000 साल पुराना इतिहास है वंशी राजा सहस्त्रार्जुन, जिसने रावण को पराजित किया था, उसकी राजधानी रहा है महेश्वर।
ऋषि जमदग्नि को प्रताड़ित करने के कारण उनके पुत्र भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया था। कालांतर में महान देवी अहिल्याबाई होलकर की भी राजधानी रहा है। नर्मदा के किनारे बसा ये शहर अपने बहुत ही सुंदर भव्य घाट और महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। घाटों के किनारे अत्यंत कलात्मक मंदिर हैं, जिनमें राजराजेश्वर मंदिर प्रमुख है। आदिगुरु शंकराचार्य और पंडित मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यही हुआ था। महेश्वर के इतिहास और वर्तमान की संपूर्ण जानकारी कविता के माध्यम से बता रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित हरीश दुबे। शिवालों में जिंदगी जीवित दिखी, पुराणों में भी यशोगाथा लिखी। शिवालों में जिंदगी जीवित दिखी, पुराणों में भी यशोगाथा लिखी। महेश्वर की साड़ियाँ ऐसी सजी, मंदिरों में घंटियाँ जैसी बजी। महेश्वर की साड़ियाँ ऐसी सजी, मंदिरों में घंटियाँ जैसी बजी। माँ अहिल्या पुण्य देवी का महल, माँ अहिल्या पुण्य देवी का महल। राजबाड़े की सुरभि हो जैसे रेवा जल। कलाकारों की अमर बस्ती है ये, कलाकारों की अमर बस्ती है ये। पुण्य नगरी कला की हस्ती है ये। घाट मंदिर सब अनोखी बात है, घाट मंदिर सब अनोखी बात है। विश्व भर में, देश भर में, देश भर में, विश्व भर में महेश्वर विख्यात है, महेश्वर विख्यात है। जय निमाड़, जय हिंद। ये थे साहित्यकार पंडित हरीश दुबे, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से महेश्वर की पूरी ख्याति का जहाँ व्याख्यान किया है और साथ ही ये भी बता दिया है कि क्यों महेश्वर पर्यटकों को पसंद आता है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।